बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, क्योंकि शनिवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। कहा जाता है कि जब शनिवार या फिर बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता की सवारी घोड़े की होती है। इसी प्रकार से अन्य दिनों की भी महत्वता और उनकी उपयोगिता बताई गई है। जैसे कभी हाथी पे सवार होके आती हैं, कभी डोली में सवार होके आती हैं, कभी नाव पे सवार होके माता रानी का आगमन होता है। तो ये अलग अलग बातें हैं जो कि हमारे ज्योतिषाचार्य जो विशेष विद्वान पंडित हैं वो सभी इसका आकलन करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि व्रत पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदियों बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे कलश स्थापना पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अपने घर में माता रानी की प्रतिमा कब हमें स्थापित करनी है, साथ ही अभिजीत मुहूर्त भी हम जानेंगे। माता किस सवारी पर सवार होकर हमारे घर आगमन कर रही हैं, यानी कि पधार रही हैं। इस बार जो नवरात्रि है बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में आपको प्राप्त हो रही है। शास्त्रों की हम माने तो हमें 6 सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो रहे हैं। रवि पुष्य नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस बार वर्ष 2022 की नवरात्रि, जिसकी शुरुआत 2 अप्रैल दिन शनिवार से हो रही है, बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में हमें मिल रही है। तो आप यदि 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, या फिर आप प्रथम यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, ये सभी आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस दिन को कभी भी खाली ना जाने दें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या हम 9 दिन का व्रत करें तभी कलश स्थापना कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कलश स्थापना करने की इजाजत नहीं है, या फिर जो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो भी क्या हम बिना व्रत रखे नहीं कर सकते हैं। और भी आप सबके बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे, जिससे आप निश्चिंतता पूर्वक इन 9 दिनों में माँ अम्बे को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं वासंतिक नवरात्रि, जिसे कि चैत्र नवरात्रि यानी चैत्र के महीने में आती है, इसलिए चैत्र नवरात्रि, और वसंत ऋतु में आती है, इसलिए वासंतिक नवरात्रि के नाम से इसे जाना जाता है। और ये 4 नवरात्रियों में बड़ी नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत भी होती है चैत्र माह से, ठीक है, और नए संवत की शुरुआत भी होती है। सृष्टि की रचना की शुरुआत भी इसी माह से हुई थी, इसलिए अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है यह चैत्र नवरात्रि। तो आप यदि 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ प्रथम यानी प्रतिपदा और आखिरी का दिन अष्टमी का रखना चाहते हैं, तो भी आप रख सकते हैं। पहला दिन यानी प्रतिपदा, जिस दिन हम कलश स्थापना करेंगे, वह 2 अप्रैल शनिवार के दिन किया जाएगा। मान्यता है कि अपने घर कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से हमें माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के भी पूजा का लाभ मिलता है। जैसे कि कलश की हम बात करें तो जो कलश एक पात्र होता है, उसके कंठ में यानी कि गले भाग में जहाँ पर हम मौली लपेटते हैं, वहां पर भगवान विष्णु का वास होता है, और मध्य भाग में बीच वाले स्थान पे भगवान शिव का होता है, और नीचे तले में यानी निचले वाले हिस्से में अन्य देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए देखिए, जब भी कलश की स्थापना होती है तो ऊपर हम श्रीफल लगाते हैं, यानी कि भगवान विष्णु और देवी भगवती देवी को वहां पर विराजमान करते हैं। तो इस तरह से कलश लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो यदि हो सके तो आप कलश स्थापना जरूर किया करें। स्थापना करेंगे वह 2 अप्रैल शनिवार के दिन किया जाएगा, और हम लिस्ट आपको पूरा ही दे देंगे कि किस दिन कौन सा व्रत और किन देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है। अष्टमी तिथि का व्रत हमें कब रखना है ये हम जाने, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि जो फर्स्ट और लास्ट का व्रत रखते हैं उन्हें कब रखना है। तो 9 अप्रैल दिन शनिवार के दिन अष्टमी का व्रत करेंगे, और 10 तारीख को
कन्या पूजन और रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। रामलला का जन्म नवमी तिथि में हुआ था, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में। तो रामलला का जन्म भी आप मना सकते हैं। तो इसलिए आप 9 दिनों का व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा अर्चना आपको दोनों समय करना है। अपने आप को शुद्ध और सात्विक रखना है। अपने घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। हो सके तो प्याज लहसुन आदि का सेवन भी आप ना करें। आप अपने घर में कलश स्थापना करें, अखंड ज्योति लगा सकते हैं, माता रानी की प्रतिमा रख सकते हैं, जवारे लगा सकते हैं। ये सभी कार्य माँ रानी के, जैसे कि आप कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और कन्या पूजन अष्टमी या फिर नवमी जब भी आप करते हो, आपके घर में कुल परंपरा के अनुसार भी की जाती है, तो आप कर सकते हैं। वैसे आप यदि 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो नवमी तिथि में ही आप पूजा की हवन वगैरह जो करते हैं वो आप करें और कन्या पूजन करें। यदि आप प्रथम और अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप अष्टमी तिथि पे कन्या भोजन करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी थी जो मैंने सोचा पहले ही आपको बता दूं, जिससे कि आपको आसानी होगी नवरात्रि के व्रत करने के लिए। अब हम जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना जैसे कि 2 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो सुबह सवेरे सूर्य उदय के साथ ही आपको प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है। और इसी दिन आपको सुबह 6:10 से 8:31 का समय है। आपको कलश स्थापना अपने घर में कर लेना है। सभी तैयारी आप एक दिन पहले से करके रखें और शुभ मुहूर्त में जवारे लगाएं, फिर कलश स्थापना करें, माता रानी की स्थापना करें। अखंड ज्योत आप इसी शुभ मुहूर्त में ही लगा सकते हैं। साथ ही यदि किसी कारणवश सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में इन शुभ तिथियों में आप नहीं कर सकते हैं, तो एक अभिजीत मुहूर्त भी है, उस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का क्या समय होगा? दिन में 12 बजे से लेकर 12:50 तक का जो समय है वह अभिजीत मुहूर्त है। तो आप इन समय में भी 12 से लेकर 50 मिनट यानी कि 12:50 तक कलश स्थापना करें, जवारे लगाएं, अखंड दीप लगाएं। अब जैसे बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न था कि क्या अखंड दीप जलाना जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं है। यदि आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अखंड दीप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, वरना आप जब तक पूजा करें तब तक दीप प्रज्वलित रहेगा, उसके बाद स्वतः ही दीप शांत हो जाएगा। फिर संध्या के समय जब आप पूजन की शुरुआत करते हैं तो दीप आप प्रज्वलित करें, उसके बाद पूजा करें। इस तरह से आप पूजा करें। अब कलश स्थापना के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम कलश स्थापना करें कि सिर्फ माता रानी की प्रतिमा। तो यदि देखिए सभी चीजों के अपने एक नियम होते हैं। यदि आपको घर से बाहर जाना है, आप घर छोड़कर 1-2 दिनों के लिए किसी कहीं भी आप तीर्थ स्थान पे गए हैं या फिर आपके परिवार में कहीं विवाह शादी है और आप व्रत करते करते उसे अटेंड करना चाहते हैं, तो आप कलश स्थापना भी नहीं कर सकते हैं, आप अखंड ज्योत भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन सभी के नियमों में आपको घर में होना जरूरी है। माता रानी की स्थापना यदि आप करते हैं अपने घर पे, तो आप घर में 9 दिन रहें तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। ये नहीं कि आप अपने घर में चौकी लगा के इधर उधर कहीं घूम रहे हैं और आप अपने घर में कलश स्थापना करके इस तरह से छोड़ के जाएं। तो सभी बातों के बहुत सारे नियम भी होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। अब बिना कलश स्थापना और बिना अखंड ज्योति के आप अपने घर में सुबह शाम मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्रि यानी दिन से अधिक महत्वता रात्रि की है, तो यदि आपको दिन में समय नहीं मिलता है, आप ऑफिस जाते हैं, आप जॉब करते हैं, शाम के समय आप संध्या के समय स्नान ध्यान कर लें। आप जब घर आते हैं स्वच्छ साफ कपड़े पहन लें। उसके बाद शुभ समय में, अब शुभ समय क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था, तो रात्रि की 11:30 बजे से लेकर 1 बजे का समय जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है। इस समय दैवीय शक्तियां हमारे वातावरण में मौजूद होती हैं। तो यदि हम दिन में हमें समय नहीं मिल पाता है, तो आप रात्रि को 11:30 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, इस समय आसन लगाकर किसी भी पाठ को करते हैं, किसी भी मंत्र को जपते हैं, तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इन समय में आप कोशिश करें कि आप करें।
और मंत्रों में माँ दुर्गा के जो नमाण मंत्र है उसे आप कर सकते हैं, या जो सूक्ष्म मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर जो नमाण मंत्र है ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्र बहुत ही फलदायी होता है। इस मंत्र की 108 माला सुबह 108 माला रात्रि को आप जप करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है वह आप पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, या फिर कवच या कीलक, जो भी आप करना चाहते हैं प्रतिदिन यदि लगातार करेंगे और 100 की संख्या में करेंगे तब आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो जैसे आपके पास समय हो, जैसे आप पूर्ण श्रद्धा भाव से कर सके, एक कोई नियम बना लें, बस उसे ही लगातार फॉलो करते जाएंगे तो आप कोई भी कार्य करेंगे उसका परिणाम आपके लिए शुभ ही होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए दुर्गा अष्टमी तक आप व्रत करें, यदि प्रथम और आखिरी दिन करना चाहते हैं तब, और यदि आप पूरे 9 दिनों का करना चाहते हैं तो पूरे 9वीं तक का व्रत करके 10वीं तिथि में आपको पारण करना चाहिए और फिर माता रानी का विसर्जन करना चाहिए।